वेलकम टू मैथ विद प्रीति। आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से क्या समझते हैं? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द नंबर। तो नंबर क्या होता है? एक नंबर हमारा एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होता है, एक मैथमेटिकल कंसेप्ट जिसका यूज़ हम किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने, कोई भी नंबर काउंट करने, किसी के साथ कंपेयर करने या फिर कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए करते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो, जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं, हम पैसे लेके जाते हैं, तो हम सबसे पहले हमें कितनी क्वांटिटी के अंदर हमें क्या आइटम चाहिए हैं, वो भी क्या है, एक नंबर है। हम पैसे काउंट करके बताते किसी भी क्या प्राइस है, किसी भी कोई भी हम जो आइटम लेते हैं उसका क्या प्राइस है, उसको भी क्या बोलते हैं, उसको भी किस में काउंट करते हैं, वो भी एक हमारा क्या है, नंबर है। जैसे हमने 5 किलो चीनी ली तो 5 क्या है हमारा, उसके अंदर क्या है हमारा, नंबर है। तो नंबर कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं? किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई भी नंबर का उनको कोई भी काउंटिंग करने के लिए, किसी भी चीज़ के साथ कंपेयर करने के लिए। जैसे ये बड़ा है, ये छोटा, हमें कैसे पता चलता है कि ये क्या है, बड़ा है या छोटा है? साइज से देख के साइज़ देखते हैं, तो भी उसमें भी ये होता है कि कितने किलो का है। ये हमारा कोई भी नंबर है, ये हमारा मान लो 10 सेंटीमीटर का, तो 10 भी क्या है, इसके अंदर नंबर है। तो नंबर क्या होता है हमारा, समझ में आया सबको? कि किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई भी ना काउंट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए जो जो मैथमेटिकल कंसेप्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। अब बारी आती है, जैसे मैं कुछ नंबर लिख रही हूँ 1, 5, 0, -3, 1/2, √2 एंड पाई। देखो मैंने ये बहुत सारे नंबर लिखे हैं, ये सब हमारे नंबर है। लेकिन देखो दिखने में भी ये सब नंबर सेम नहीं लग रहे, तो दिखने में सेम नहीं लग रहे तो ये नंबर सेम भी कैसे होंगे? वैसे बताओ आप मेरे। जैसे 1 है, 5 है, 0 है, -3 है, 1/2 है, √2 है, पाई है। हर नंबर, देखो ये सभी नंबर हमारे डिफरेंट टाइप के हैं। तो जो नंबर है उसके टाइप्स होते हैं, सबको ऑलमोस्ट सब ने पढ़ा हुआ है। लेकिन कुछ क्या हो गया कि सबका एक गैप आ जाता है, कई बच्चों का, उनको ये चीज़ें याद नहीं रहती। सबको पता है नेचुरल नंबर भी होते हैं हमारे, होल नंबर भी होते हैं, रेशनल नंबर भी होते हैं, इरेशनल नंबर भी होते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलरली डिफ़ाइन करने के लिए बोला जाए ना, तो डिफ़ाइन नहीं कर पाते। तो आज हम वही चीज़ पढ़ेंगे। मैंने पहले ही बताया था, फर्स्ट वीडियो में हमने क्लियर किया था, हम बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बेसिक क्लियर करेंगे, और बेसिक क्लियर करने के लिए ये हमारा सबसे बेसिक चैप्टर है जिसके अंदर हम ये सब पढ़ने जा रहे हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। देखो अभी फर्स्ट हम टाइप ऑफ नंबर पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल नंबर। तो सबको पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, लेकिन एक बार फिर भी अगर डिफ़ाइन करने के लिए बोला जाए तो 1 मिनट के लिए झिझक जाते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या, कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर आर द पॉजिटिव काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जो कि 1 से स्टार्टिंग होते हैं। जो नंबर हमारे 1 से स्टार्टिंग होते हैं, कैसे लिखेंगे? नेचुरल नंबर आर द पॉजिटिव काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, फ्रॉम 1। ठीक है, तो हमारे नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही चलते रहेंगे, सो ऑन। ये क्या होंगे? हमारे नेचुरल नंबर। अब बारी आती है हमारी होल नंबर की। देखो नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, जबकि अगर हमारे नेचुरल नंबर के अंदर ही हम 0 ऐड कर दें तो ये क्या बन जाते हैं? हमारे होल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, फ़र्क कितना रहेगा? नेचुरल नंबर के अंदर हमने 0 को ऐड किया है तो हमारे क्या बन जाते हैं? होल नंबर। तो हम होल नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर यूनियन ऑफ 0, कि नेचुरल नंबर थे उनके अंदर हमने 0 ऐड किया तो हमारे क्या बन गए? ये होल नंबर। अब थर्ड टाइप के नंबर कौन से नंबर आते हैं? होल नंबर के बाद पढ़ेंगे हम इंटीजर्स। क्या पढ़ेंगे? इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जेड से। इंटीजर कौन से नंबर होते हैं? डेफिनेशन क्या रहेगी हमारे इंटीजर की? तो इंटीजर आर द नंबर
इंटीजर वो नंबर होते हैं जो कि कंसिस्टिंग करते हैं पॉजिटिव होल नंबर। देखो यहाँ पे हमने जितने भी नंबर लिए हैं ना, ये हमारे क्या है, पॉजिटिव नंबर हैं। लेकिन देखो हमें रिप्रेजेंट करने की, जैसे हम टेम्परेचर की बात करते हैं हमारी डेली लाइफ की, हमने सुना है कि जैसे सर्दियों के अंदर जैसे टेम्परेचर का कैसे कितने माइनस में चला गया, -3 डिग्री है, -4 डिग्री है, -5 डिग्री है, तो उनके लिए वो नंबर भी रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो -3, -2, -4, जैसे 3, 2, 4 ये तो हमारे होल नंबर हो गए, लेकिन माइनस ऐड हुआ है ना, तो जो हम इंटीजर को एक सिंपली कैसे डिफाइन करेंगे कि पॉजिटिव होल नंबर और नेगेटिव होल नंबर, इनको क्या बोलते हैं हम, इंटीजर। तो इंटीजर क्या होंगे हमारे, इंटीजर आर द नंबर कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर। जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर को कंसिस्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, इंटीजर। तो इंटीजर देखो होल नंबर हमारे किससे स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 ये थे हमारे। लेकिन क्या बोला गया, ऐसे ही चलते रहेंगे, लेकिन क्या बोला है कि पॉजिटिव होल नंबर तो ये हो गए, साथ में क्या बोला गया है कि हमारे नेगेटिव होल नंबर भी होंगे। तो नेगेटिव होल नंबर कैसे लिखेंगे हम, -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे ही हमारे चलते रहेंगे इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब नेक्स्ट बारी आती है हमारी, इंटीजर को हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद आते हैं हमारे रेशनल नंबर। कौन से नंबर होते हैं हमारे, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम जनरली क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, क्यू से। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे रेशनल नंबर एक नंबर क्या होता है, हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखो आर से हमारा रेशनल है, याद रखने की ट्रिक है भाई, आर से रेशनल, आर से रेशियो, मतलब जो नंबर रेशियो की फॉर्म में पाए जाते हैं, जो नंबर हमारे p/q की फॉर्म में पाए जाते हैं, रेशनल की फॉर्म में पाए, रेशियो की फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे p/q की फॉर्म में पाए जाएंगे। और अगर हमारा q 0 हो गया, अगर किसी भी नंबर के नीचे अगर डिनोमिनेटर के अंदर 0 आ जाता है तो वो नंबर तो क्या हो जाता है हमारा, इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए हमारा, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, p/q की फॉर्म में पाए जाते हैं। और q हमारा, p और q क्या होने चाहिए हमारे, p और q क्या होने चाहिए हमारे, इंटीजर होने चाहिए, मतलब उसमें पॉजिटिव नंबर भी आ सकते हैं और नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं। तो p और q हमारे इंटीजर होने चाहिए और q हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो आप, जैसे 1/2 है, 2/3 है। 1 क्या है हमारा, इंटीजर है, 2 क्या है हमारा, इंटीजर है। तो ये, लेकिन अगर हम इनको 1/2 रेशियो की फॉर्म में लिख देते हैं तो ये हमारे नंबर क्या बन जाते हैं, रेशनल नंबर बन जाते हैं। ऐसे ही हमारा 2/3 है। अब बारी आती है, क्या नेगेटिव वाले भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि इंटीजर क्या होते हैं, उसके अंदर पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। तो जैसे हमारा -1/2 है, -2/3 है, ये नंबर भी क्या होंगे हमारे, रेशनल नंबर होते हैं। जैसे कोई भी होल नंबर दे दिया, हमारा क्या होल नंबर रेशनल नंबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे 3 है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। 5 को क्या लिख सकते हैं, 5/1। इसमें p क्या है हमारा, 3 है, और q क्या है हमारा, 1 है। ऐसे ही p और q, तो हम इन नंबर को भी होल नंबर। अब बारी आती है डेसिमल की। डेसिमल भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे 0.2 है, 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/10 लिख सकते हैं। ये भी क्या बन गया हमारा, रेशनल नंबर बन गया, रेशियो की फॉर्म में आ गया। ऐसे ही हमारे बारी आती है इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं हमारे, 5th नंबर पे ये नंबर आते हैं हमारे इरेशनल नंबर। देखो रेशनल, इरेशनल, इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं और किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो इरेशनल नंबर हमारे नंबर होते हैं वो नंबर जो कि हमारे p/q की फॉर्म में ना आते हो। किसकी फॉर्म में ना आते हो, p/q की फॉर्म में ना आते हो। तो इरेशनल नंबर को हम डिफाइन करेंगे, एंड इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसको हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, उन नंबर को क्या बोलेंगे हम, इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर को हम किससे डिफाइन करते हैं, आई से।
ठीक है। तो इरेशनल नंबर और पी और क्यू क्या होने चाहिए हमारे इंटीजर, और डेसिमल की फॉर्म में क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर को भी हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का क्या मतलब होता है, जैसे √2 है, √2 को क्या लिखते हैं हम 1.4 1421 ऐसे सोन ऐसे ही बढ़ता जाता है। इसके अंदर देखो कहीं पे भी कोई टर्म रिपीट नहीं हो रही, ना ये टर्मिनेट हो रहा, तो इन नंबर को क्या बोलेंगे हम, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो इरेशनल नंबर हमारे कौन से नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर को क्या बोलते हैं हम, इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन आता है, क्या √4 हमारा इरेशनल नंबर है, नहीं। √4 हमारा इरेशनल नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट √4 है, किसका स्क्वायर रूट है 2, तो 2 क्या है हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब किसी नंबर को p/q की फॉर्म में ही लिख दिया तो क्या नहीं होगा, हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा। ये था हमारा नंबर सिस्टम का। नहीं, नेक्स्ट बचा है हमारा रियल नंबर, लास्ट वाला रियल नंबर। रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जिसके अंदर हमारे रेशनल एंड इरेशनल दोनों टाइप के नंबर प्रेजेंट हो। इरेशनल नंबर, उन नंबर को क्या बोलते हैं हम, रियल नंबर बोलते हैं। रेशनल भी प्रेजेंट हो और इरेशनल नंबर भी प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। और जिसको हम नंबर लाइन पे शो कर सके, ये होती है हमारी नंबर लाइन। यहाँ होता है हमारा 0, ये होते हैं हमारे 1 2 3 4, ऐसे ये लाइन बढ़ती जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। ऐसे ही यहाँ पे माइनस की साइड बढ़ती जाती है, -4 -5, जिसको हम नंबर लाइन पे शो कर सके जिन नंबर को, वो क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर होते हैं। अब देखो 0 और 1 के बीच में, अब देखो मैंने तो यहाँ पे होल नंबर ही लिखे हैं। यहाँ पे क्या है, 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, जैसे यहाँ पे 0.5 है, 1/2 है, तो इरेशनल नंबर भी प्रेजेंट होते हैं और रेशनल नंबर भी प्रेजेंट होते हैं। इसको बोलते हैं हम रियल नंबर। ये था हमारा नंबर सिस्टम वाला चैप्टर की कुछ बेसिक डेफिनेशन है। अब हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल के बेस पे इनको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक किसी चीज़ को प्रैक्टिकली करके नहीं देखते तो थोड़ा माइंड पे जो प्रेशर नहीं आता, तो हम तब तक उस चीज़ को नहीं सीख पाते। और मैथ प्रैक्टिस मांगता है भाई, जब तक जितनी हम मैथ की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हम इसके अंदर एक्सपर्ट होते जाएंगे। देखो ये हमारे कुछ क्वेश्चन जिनको हम 1 बाय 1 करके सोल्व करेंगे। आई होप सबको क्लियरली दिखता होगा। देखो मेरी राइटिंग थोड़ी सी ऐसी ही है, आपको भी पता है मैथ साइंस वाले बच्चों की राइटिंग थोड़ी सी रफली होती है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि आपको समझ में ना आए, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल नंबर। देखो इनमें से हमें नेचुरल नंबर बताना है कि हमारा नेचुरल नंबर कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है -3। क्या -3 हमारा नेचुरल नंबर है? नहीं है, क्योंकि -3 क्या है, हमारा इंटीजर है, ना तो हमारा नेचुरल नंबर है ना होल नंबर है। 0, क्या 0 हमारा नेचुरल नंबर है? नहीं है, क्योंकि 0 ऐड करने के बाद तो हमारे होल नंबर बन जाते हैं, तो हम 0 को क्या नहीं बोलेंगे, हम नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे। 7, क्या 7 नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है, 7 क्या है हमारा नेचुरल नंबर। 1 से लेके इन्फिनिटी तक जब हमारे वो नंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। 1/2 है? नहीं, 1/2 भी नहीं है। 1/2 क्या होता है, जो p/q की फॉर्म में पाए जाते हैं उन नंबर को क्या बोलते हैं, हम रेशनल नंबर बोलते हैं। तो 1/2 क्या हमारा रेशनल नंबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। कौन से नंबर हमारे होल नंबर है बट नॉट ए नेचुरल नंबर। इन एग्जाम्पल में, इनमें से ऑप्शन में से हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 1 हमारा होल नंबर है, बिल्कुल है, लेकिन 1 क्या हमारा नेचुरल नंबर भी है। ऑप्शन बी 5 क्या है हमारा होल नंबर भी है भाई, लेकिन क्या है हमारा नेचुरल नंबर भी है। 0 क्या है हमारा होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीजर। इनमें से हमारा इंटीजर कौन सा है। तो इंटीजर की क्या डेफिनेशन थी भाई, कौन से नंबर होते हैं इंटीजर। इंटीजर वो नंबर होते हैं जिनके अंदर हमारे पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और क्या होते हैं, हमारे नेगेटिव नंबर भी होते हैं। तो 2/3 है, नहीं रेशनल नंबर है। 2.5 ये भी रेशनल है। ये -7 ये क्या होगा हमारा
इंटीजर होगा। तो ऑप्शन क्या रहेगा हमारा सी। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, इनके अंदर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एवरी इंटीजर इज़ ए नेचुरल नंबर, कि हर इंटीजर हमारा एक नेचुरल नंबर होता है। नेक्स्ट देखो, एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, कि सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे होल नंबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर, हर एक होल नंबर क्या होगा हमारा नेचुरल नंबर होगा। एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर, क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर के अंदर तो जीरो प्रेजेंट होती है लेकिन नेचुरल नंबर के अंदर जीरो प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट देखो, एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर, हर इंटीजर क्या रहेगा होल नंबर होगा, नहीं, होल नंबर के तो अंदर पॉजिटिव होते हैं जबकि इंटीजर के अंदर तो नेगेटिव भी होते हैं, तो क्या नहीं हो सकता हमारा। देखो ये क्वेश्चन नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट कौन सा रहेगा इसके अंदर कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो ऑप्शन क्या रहेगा बी करेक्ट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इरेशनल नंबर, हमें इनमें से इरेशनल नंबर बताना है। तो इरेशनल नंबर क्या होगा हमारे, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर को क्या बोलते हैं हम, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो इनमें से हमारा देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है 0.25, 0.25 को क्या लिख सकते हैं 225/100, इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये क्या हमारा नॉन टर्मिनेट हो जाता है एक बार, तो क्या रहेगा हमारा, ये नहीं होगा। 3/4 ये भी नहीं होगा। 0.12 इसका लिख सकते हैं। तो √2 क्या रहेगा हमारा इरेशनल नंबर होगा। पहले भी बताया था कि √2 क्या है हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रेशनल, इनमें से रेशनल कौन सा होगा। देखो रूट की फॉर्म में है, लेकिन देखो √16 है हमारा ऑप्शन। √16 को क्या लिख सकते हैं, किसका स्क्वायर रूट है हमारा 4 का, 4 को क्या लिख सकते हैं 4/1, तो ये क्या नहीं है हमारा इरेशनल नहीं है। √16 क्या रहेगा हमारा एक रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट देखो, विच इफ़ x इज़ ए नेचुरल नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, अगर हमारा x एक नेचुरल नंबर है, x नेचुरल नंबर है, मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 अप टू 100 कुछ भी हो सकती है, तो x क्या है हमारा नेचुरल नंबर है। तो क्या बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, उसके लिए क्या ट्रू होगा। अगर x हमारा नेचुरल नंबर है तो क्या होगा हमारा x क्या होगा हमारा इंटीजर भी होगा। नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर इंटीजर होगा, बिल्कुल होगा। अगर नेचुरल नंबर है तो होल नंबर भी होगा, बिल्कुल होगा। रेशनल नंबर होगा, बिल्कुल होगा। तो ऑप्शन क्या रहेगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। ये थे भाई हमारे कुछ नंबर सिस्टम के बेसिक क्वेश्चंस। आज हमने नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक फाउंडेशन तैयार किया है, जिसका हमने कम्प्लीटली अंडरस्टैंड किया है, डेफिनेशंस वगैरह की हैं। तो अभी नेक्स्ट, अभी हमने बोला था कि ये हमारा बेसिक से एडवांस जाएगा, तो ये हमारा अभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस कंसेप्ट को थोड़ा ट्विस्ट के साथ करना बाकी है, क्योंकि क्वेश्चंस को आपको भी पता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा घुमाया जाता है। तो हमें क्या करना है, अभी इस चैप्टर को एडवांस लेवल पे करना है। तो अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को लंबी न करने में हम क्या करते हैं, हम एडवांस पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।